सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरिदास का सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की भगत भाई, जब तक सभी अब आंदोलनकारी भगत भाई जुड़ते हैं तब तक परमेश्वर का मंगलाचरण कर लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ वीरदास जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सर्वे संतों की जय हो। सर्वे भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करोथा धाम की जय हो। श्री परवाड़ा धाम की जय हो। सत साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस्धी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए दिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन धुनम। तो हम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदामम बेपरवाह है अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस्पत परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करू सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस्रमुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा बल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। भगत भाइयों, जितने भी अपने भगत भाई फेसबुक पर लाइव जुड़े हैं उन सभी भगत भाई बहनों को हरिदास का सत साहेब सोवरन भगत जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, सत साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट से उनको सत साहेब। वीरेंद्र महतो जी जो जिला अध्यक्ष भी है सत साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट से, भगत जी को सत साहेब। और जितने भी भगत भाई बहन फेसबुक पर जुड़ रहे हैं जुड़ेंगे उन सभी भगत भाइयों को सत साहेब। भगत भाई अभी कुछ मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से आने में थोड़ा लेट हो गए। इस मोबाइल में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, फिर अपने दूसरे नंबर से इस समय हम आपके सामने लाइव है। भगत भाइयों, आज दिनांक 14/6/2025 है और इस समय दास फेसबुक पर लाइव है। अपनी जो भी भगत आत्मा जुड़ना चाहती है भगत भाइयों, इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए और हरीश कुमार के नाम से आप जो है ना फेसबुक आईडी सर्च करके और लाइव में जुड़ सकते हो। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष जो संत रामपाल जी महाराज के साथ जो षड्यंत्र हुआ है उसका पूरा खुलासा करती हुई, यानी संत रामपाल जी महाराज का जो जजमेंट आया है कोर्ट से FIR नंबर 429 व 430, यानी इसमें लगभग संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट है। और जो देशद्रोह का केस चल रहा है उसको छोड़ करके। और भगत भाइयों, आप भी ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हो अपने घर बैठे, घर पर इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हो। और प्राप्त करने का क्या तरीका है, हमारे सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट एंड वुमेन वेलफेयर से
अपने वकील साहब वे बिहार के सीनियर एडवोकेट भी है जिन्होंने पुस्तक जजमेंट लिखा है संत रामपाल जी महाराज का। अरशद साहिब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट से राष्ट्रीय प्रबंधक जी है, जिनका मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093। इस नंबर पर फ़ोन करके आप ये पुस्तक घर पर ही डाक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पुरानी धाम से लेके करोथा कांड, बरवाला कांड का सभी पूर्णतः जजमेंट है भगत भाइयों। और ये जो संजय ठग है, ये हरामखोर जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को ही इसने गलत साबित कर दिया। पता नहीं कहाँ छुपा हुआ बैठा है, अपना वर्तमान का पता भी नहीं देता, चोरों की तरह फेसबुक पर वीडियो डाल देता है। प्रेमदास जी को सत्साहिब, सभी भक्त भाई बहनों को सत्साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। और ये संजय बहरूपिया, ये दोनों, ये पवन ठग और ये संजय और वो करण, ये मेरठ में तीनों एक ही थे, सत्साहिब, सत्सेवक बने हुए थे, सत्सेवक। और ये तीनों ने अपना अलग दमदमा खोल लिया भगत भाइयों। वो संजय ठग वहाँ हिमाचल में जा बैठा, अपने आप गुरु बन बैठा, और ये पवन ठग इसने तो जो है हदी कर डाली, इसने तो संत रामपाल जी महाराज को झूठा ही साबित कर दिया, यानी कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही गलत बता दिया। यानी कि सब संगत को लूटने में लगे हुए हैं भगत भाइयों। जोत का पैसा, पाठ का पैसा, आपकी कमाई का 10वां अंश का पैसा सब लूट कर ये लोग खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सोराम कर रहे हैं। इनको गुरु से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा है भगत भाइयों। अब ये समझ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को सहस्रम, यानी कि जब तक रहेंगे, जब तक सांस चलेगी, जब तक संत रामपाल जी महाराज जेल में ही रहेंगे। ये सजा संत रामपाल जी महाराज को मिली है। FIR नंबर 429/2014 और FIR नंबर 430/2014 में। और ये संजय ठग हो, ये पवन ठग हो, ये चाहे मैनेजमेंट हो, ये चाहे ये लाड बोलता फाउंडेशन वाले हो, सब संगत को लूट कर खा रहे हैं। कह रहे गुरु तो आएगा नहीं, वो तो वहीं से चला जाएगा, वहीं से प्राण त्याग देंगे। लेकिन ये भूल गए कि वो पूर्ण संत है, जिसके विषय में, जिसको परमात्मा खुदा के मिले थे। जब संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि दिन के 10 बजे दिन के 10 बजे खुद परमेश्वर आके मिले थे और कहा था बेटा अब इसको पूरा उजागर कर दे, खोल दे। तो हम ये भूल जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, उनके परमेश्वर की विशेष कृपा पात्र है। तो भगत भाइयों, आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हो और अपनी सच्चाई से परिचित हो सकते हो। ये संत रामपाल जी महाराज का पूर्णतः निर्दोष होने का सबूत है भगत भाई, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होता। कोर्ट का जो जजमेंट है उससे बड़ा कोई सबूत नहीं है भगत भाइयों, जिसमें लाइव कोर्ट के समक्ष जिन्होंने हत्याएं की है, जिन 28 गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे को सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर बेरहमी से पीट के लाठी डंडों से कमरे में बंद करके मार डाला, उन्होंने कोर्ट में खुद जुर्म स्वीकार किया है कि हमने मारा है इन 5 महिला 1 बच्चे को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने कहा इनको मार डालो, तब हमने हत्या की है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज का जो कोर्ट का जजमेंट है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज दोषी है। लेकिन ये मैनेजमेंट के 28 गुंडों ने, हत्यारों ने संत रामपाल जी महाराज पर यह आरोप लगा दिया कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने हत्या की है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा मिली है भगत भाइयों। और जिन्होंने हत्या की है उनको भी वही सजा है, सहस्रम आजीवन कारावास। लेकिन एक भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का हत्यारा जेल के अंदर नहीं है भक्तों।
वो सब जेल के बाहर, सब पैरोल पे देश विदेश में सब घूम रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज का ये दोनों लड़के गद्दार, ये वीरेंद्र और मनोज, ये देखो वीरेंद्र नेताओं के साथ खूब, ये छोटा मनोज वीरेंद्र दोनों नेताओं के साथ विदेशों में घूम रहे हैं। वहाँ पे जाके है ना कई कई लाख रुपया जो है ना डोनेट कर रहे हैं किस संस्थाओं को, गौशाला में, कई जाट सम्मेलन में, यानी भक्तों का पैसा खूब लुटा रहे हैं। इनको गुरु से कोई लेना देना नहीं है। अभी परशुराम जयंती हुई थी, परशुराम जयंती में सब भक्तों को ले गए, इनको इनके सब कर्म फुड़वा डाले, इनको कुछ नहीं पता। ये जो अंधे बहरे गूंगे बन के भगत जा रहे हैं फर्जी सतलोक आश्रमों में, इनको कोई मतलब नहीं गुरु से। आदेश हो गया, पीला पर्चा निकाल दिया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कि जो है ना सतलोक आश्रम कुमानो जाना है, ये सतलोक आश्रम शामली जाना है, सतलोक आश्रम जो है ना ये धनुषा जाना है, सतलोक आश्रम शामली जाना है, सतलोक आश्रम पंजाब जाना है, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा जाना है। यानी कि ये पीले पर्चे के माध्यम से या अपने सिस्टम कोऑर्डिनेटर के माध्यम से संगत में मैसेज वायरल कर देते हैं कि इतनी संगत को उस प्रदेश की संगत को शामली जाना है, उत्तर प्रदेश की, बाकी संगत को उधर जाना है, पंजाब में, उधर शामली में, हरियाणा में है, उधर इंदौर में। तो इस तरह से ये संगत को डिवाइड करते हैं, दे देते हैं। लेकिन संगत भी आंधी है, अंधी गूंगी बहरी की तरह, भेड़ की तरह लाइन लग के चली जाती है। उनको गुरु से कोई लेना देना नहीं भगत भाइयों। अभी 9, 10, 11 को जब भी कबीर साहब का प्रकट दिवस जून 2025 में मनाया गया है, वहाँ पे सब मंत्री संतरी सब जा रहे हैं। अभी ये क्या नाम, ये पूर्व परिवहन मंत्री ये हरबंश डॉक्टर हरबंश खत्री, ये खुमानो में अपना जो वहाँ का दीपक दास जो फर्जी सतलोक आश्रम चला रहा है, उसके साथ खूब घूम रहा है, ऐशोआराम कर रहा है, खूब भंडारा खा रहा है। इसको संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब नहीं है। इससे फोन किया भक्तों ने तो कह रहा है कि हम तो कबीर साहब को मानते हैं, हम तो कबीर के लिए आश्रम में गए थे। अभी एक वे लोधी जी है, लोधी, उन्होंने फोन किया तो कह रहे थे, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है और उनका कोई दोष नहीं है। तो ये हरबंश खत्री जो पूर्व परिवहन मंत्री है, क्या कह रहा है भगत भाइयों कि गलत किया है तो जेल तो काटेंगे ही। अरे हमने भी इसको फोन कई बार फोन किया भगत भाइयों, 4-5 बार, लेकिन फोन नहीं उठाया। फोन एक बार उठाया भी और काट दिया, फिर एक बार थोड़ी 1-2 बात कही, फिर काट दिया फोन। लेकिन हमने जो बोलना था उसमें बोल दिया और इसके व्हाट्सएप पे पर्सनली डाल दिया लिख करके। अरे आप लोग जो है ना, आप लोग मंत्री हो, एक आम जनता से ऊंचे पद पे बैठे हो और आम जनता ने आपको मंत्री बनाया है। क्या भूल गए क्या? उस समय तो बड़े बड़े वादे आप लोग करते थे कि आप लोग एक फोन करो, हम आपका सारा काम कर देंगे। अरे जब आप फर्जी सतलोक आश्रम में जा रहे हो, सतलोक आश्रम आप पंजाब कुमानो में गए, आपने ऐसी व्यवस्था देखी वहाँ पे चकाचौंध, आप कह रहे थे हम कबीर साहब के नाम से जा रहे थे। चलो मान लो आप कबीर के नाम से ही जा रहे थे, लेकिन वहाँ तो संत रामपाल जी महाराज के ये बड़े बड़े पूरे VIP फोटो लगे हुए हैं, ये आशीर्वाद देते हुए, जो हाथ भी हवा में ऐसे लहरा रहा है। अरे आपके अंधे हो क्या आप लोग? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि ये संत रामपाल जी महाराज की फोटो? आप कबीर साहब के प्रकट दिवस में जा रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन भाई संत रामपाल जी महाराज का वहाँ फोटो लगाया जा रहा है। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बदनाम करने के लिए वे कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का दिखाते कि आश्रम संत रामपाल जी महाराज का है। जबकि भगत भाइयों कोई भी फर्जी सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज का नहीं है, एक फूटी कोड़ी संत रामपाल जी महाराज के नाम से नहीं है। और यदि होती भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से अगर होती भी, तो जेल जाने के बाद जिसको जो है सजा भूल जाती है, तो वो जो है ना वो सोते ही खत्म हो जाता है। ये अगर उनके नाम से कुछ चीज चल रही है तो अनलीगल है सरकार की दृष्टिकोण में, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं भगत भाइयों।
हैं भगत भाई सभी अवगत भी कराते हैं कि ऐसे ऐसा वहाँ पे जो है ना ये फर्जी सतलोक आश्रम चले, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती। मैं कोई आपकी बात को तजव्वो नहीं देता है। तो हमने इसको यही बोला खत्री जी को, जो मानो फर्जी सतलोक आश्रम में गया था। अरे जब आप वहाँ भंडारा खाने जा रहे हो, कबीर साहब के प्रकट दिवस में जा रहे हो, कम से कम एक सवाल तो पूछ लो भाई, संत रामपाल जी महाराज का क्या चल रहा है? कब तक संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे? क्या उनकी आपने कोई पैरोल वगैरह की कोई जमानत लगाई है क्या? लेकिन नहीं, आपको कोई लेना देना नहीं है बिंदु जी को, सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं भगत भाइयों। अरे कम से कम एक सवाल तो पूछ लो। अरे भगत भाइयों, इन मंत्री को तो क्या कहे, ये मंत्री संतरी तो ये तो चकाचौंध में रहते हैं, इन्हें तो कोई लेना देना नहीं है। इनसे बात करो, इनको याद दिलाओ तो भी कहते हैं कि गलत किया है तो भोगेंगे ही। अरे आपने ये जो नालायक संगत है ना, ये नालायक ही कही जाएगी, क्योंकि ये आंख से अंधी है, कान से बहरी है और मुंह से गूंगी है। इनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, ये बोल नहीं सकते, अपने गुरु के लिए आवाज नहीं उठा सकते, जो 11 साल से जेल में कष्ट सह रहा है। अरे तुम भंडारे में जा रहे हो, भंडारा खा रहे हो हैं? पहले तो तुमको भंडारे में नहीं जाना चाहिए, ये पाप कान है। जो इन्होंने 5 महिला 1 बच्चे को मार डाला हैं और संगत से पैसा लूट कर खा रहे हैं, पाठ के नाम से, जोत के नाम से 10वां अंश उधर रमैनी कर दी, 25,000 रुपये उधर से लो, लड़के वालों से 25,000 रुपये उधर से लो। इन्होंने ऐसा सिस्टम बना डाला संगत को लूटने के लिए हैं। कम से कम आप भंडारा खाते हो, पहली बात तो आप भंडारा ना खाओ, वहाँ पे जाओ ही मत। चले भी गए, भंडारा भी अगर आपने खा लिया, आप जाते इसलिए हो तो कम से कम अपनी जुबान तो खोलो। अरे वहाँ जो प्रबंधक, ये जो मैनेजमेंट बैठा है, वहाँ जो समिति बैठी है, जो वहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, अरे उनसे सवाल तो करो, हमारे गुरु का क्या चल रहा है, हमको कुछ भाई जानकारी दो, हमको कुछ सबूत दो। क्या आपके द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? तो वो नहीं, लेकिन नहीं, आपको कोई लेना देना नहीं अपने गुरु से, आप सवाल नहीं करेंगे। आप तो अच्छा अच्छा भंडारा खाओगे, कचौरी पकौड़ी है, हलवा जलेबी लड्डू है, रसगुल्ला, ये सब डकार जाओगे और फिर अपना हाथ हिलाते हुए हैं। हो गए सतगुरुदेव जी के दर्शन, हो गए सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के दर्शन आश्रम के अंदर हैं, सत्संग सुन लिया, बस हो गया काम। तभी तो सतगुरुदेव जी ने बताया था कि नाम ले लिया और गुरु पड़े कुओं में, नाम ले लिया। अरे भगत भाइयों, अगर ऐसे होता तो 600 साल पहले पार हो जाते। नाम ले लिया, भक्ति करो, माला जपो और हो गए पार हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने, अरे कबीर साहब ने जो कथा सुनाई, जो अपने संत रामपाल जी महाराज बताते हैं अपने प्रवचनों में, कि कोई भक्ति करे, कोई सूरमा, भगत भाइयों गहराई से कोई जानने वाला अरबों में कोई एक होगा, जो तत्व से जानेगा, जो गहराई से जानेगा, जो उस संत के बोले के पॉइंट टू पॉइंट पर विचार करेगा। तो भगत भाइयों, सतगुरु के वचन पे चलो, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, सच बराबर कोई तप नहीं होता, झूठ बराबर पाप। जब आपने सच्चाई जान ली, सारे सबूत आपने देख लिए, पूरा जजमेंट आपने पढ़ लिया, उसके बाद भी पता नहीं आप किस लिए वहाँ पे अटके हुए हो, किस लिए आश्रमों में जा रहे हो, आपको क्या लालच वहाँ पे लगा हुआ है? आप सच के लिए आवाज नहीं उठाते। अरे सच तो राजा हरिश्चंद्र, सतवादी हरिश्चंद्र थे, सतवादी हैं, सतवादी यानी सतयुग में, सतयुग चले गया, त्रेतर चले गया, द्वापर चले गया हैं, अब त्रेता में भी राजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं भगत भाइयों? क्योंकि उन्होंने सच के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। सत्यवादी, इसलिए वो सत्यवादी कहे जाते हैं। सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूल, है ना, और 84 निश्चय कटे, कह रहे सत्यवादी। तो सत्यवादी के चरणों की तो आप रोज गाते हो, रोज हैं, नित्य नियम रमैनी संध्या आरती डेली करोगे, डेली पढ़ोगे। सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूल, लेकिन आप उस सत्यवादी के एक भी पॉइंट पे नहीं चलते। सतगुरुदेव जी ने बोला था हैं,
जब तक ने देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। अरे जब आप अपने आंखों से न देख लो तब तक आप गुरु की भी बात ना मानो। ये सतगुरुदेव जी ने बोला है भगत भाइयों। लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं है ना गुरु से, हैं? आप तो जाते हो सतलोक आश्रम में भंडारा खा रहे हो, हैं? फर्जी पुस्तक आप बेचने जाते हो, फर्जी सतलोक आश्रम में आप जाते हो, हैं? भंडारा खाने के लिए। ये देखो भगत भाइयों, कबीर साहब ने किसी को अपनी खुशी से भंडारे करने के लिए नहीं आमंत्रित किया था। आप लोग अच्छे से जानते हो कि सिकंदर लोधी का जो दिल्ली का बादशाह था, सिकंदर लोधी, उसका जो धार्मिक गुरु था पीर शेख तकी, यानी कि कबीर साहब को नीचा दिखाने के लिए उसने झूठी चिट्ठी काटी थी कि ये कबीर नाम का आदमी, ये जो अपने आप को कहता है कि मैं भगवान हूँ, और उसको नीचे दिखाने के लिए, यानी कि वो उसको भगाने के लिए वहां से कबीर साहब को शेख तकी ने झूठी चिट्ठी काटी थी। किसी को खबर तक नहीं थी राजा को कि हम जो है ना इनके नाम से झूठी चिट्ठी काट रहे हैं। हैं? यानी कि कबीर साहब को नीचा दिखाने के लिए, ताकि ये काशी को छोड़ के रातों रात भाग जाए और तुम्हारा ही बोलबाला होगा। यानी शेख तकी चाह रहा था कि मेरी जय जयकार होगी, हैं? कौन कबीर कहाँ गया इसका रातों रात कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन भगत भाइयों, ये शेख तकी भूल गया कि वो उसने कहा था, जब सबको कमाल को जीवित किया, कमाली को जीवित किया, साबित कर दिया कि मैं ही अल्लाह ताला, मैं परमात्मा हूँ, तब भी ईर्षा यानी ईर्षालु तब भी ईर्षा करता था। और आपको एक वीडियो दिखाएंगे हम, जिसमें संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि कबीर साहब ने भंडारा नहीं किया था काशी के चौपर के बाजार में 18 लाख, वहाँ पे जहाँ संगत आ गई थी, भगत आ गए थे, श्रद्धालु आ गए थे, उसका दूसरा रूप बना के, केशव का रूप बना के काशी के बाजार में 18 लाख भक्तों को ये बना बनाया पका पकाया सब भोजन मिल रहा था। आप लोग को अच्छे से पता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं रिवीजन, क्योंकि आप लोग ये चीजें याद नहीं रखते। आए मुंह उठा के चले जाते हो आश्रमों में, इन फर्जी सतलोक आश्रम में जिन गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज को फंसा दिया। इनके आश्रम है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हत्यारों के आश्रम है। ये पुरुषोत्तम सैनी जो कुरुक्षेत्र का आश्रम चला रहा है, ये राम कुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का चेयरमैन, संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहन लाल, इस गद्दार ने बरवाला कांड के बाद अपना नाम बदल लिया, महेंद्र यानी कि उर्फ कर लिया मोहन लाल, ताकि इसको पहचान न सके कि ये भी बरवाला कांड में अहम था। राष्ट्रीय प्रवक्ता राज कपूर जो 18/11/2014 को कह रहा था कि ये संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में जाना चाहेंगे तो भी इनको नहीं जाने देंगे, 1 लाख अनुयायियों के ऊपर से, लाश के ऊपर से गुजरना होगा। यानी खुलेआम प्रशासन को चुनौती दे रहे थे, खुलेआम प्रशासन से टकरा रहे थे। और ये बलजीत लहरी, जिसके नाम से फर्जी सतलोक आश्रम, ये जिसके नाम बलजीत, जिसके नाम से ये बरवाला आश्रम है, ये हत्यारे, और इसकी लड़की बबीता, जिसने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर हम बिस्तर होने का आरोप लगाया। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का लड़का वीरेंद्र मनोज, लड़की और इनकी पत्नी अनारो हैं, इनका भांजा, इनकी बहन, आदि गुंडों ने मिलकर 5 महीने के बच्चे को मार डाला। और आप फिर भी मींद के आंख बंद करके, और इनके जो है ना सब बच्चों को मालूम भंडारे में जा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, आपको लेना देना नहीं। अरे कम से कम एक सवाल तो अपने गुरु के लिए कर दो इन गद्दारों से। जब आप आश्रम में जा ही रहे हो, आप सच्चाई देखना नहीं चाहते, आप मना करने के बाद भी जाते हो, हैं? जब जा रहे हो तो इनसे एक सवाल तो कर लो। हलवा, पूरी, खीर, खांड, लड्डू, कचौड़ी, जलेबी सब खा रहे हो, एक बार इनसे पूछो कि हमारे गुरु के लिए क्या आपने कोई पटिशन लगाई है? क्या आपने जमानत के लिए कोई अर्जी दी है? क्या हमारे गुरु के लिए केसों में क्या चल रहा है? कोई पर्चा मांगा, कोई कागज मांगा है? कोई आपने पत्र मांगा? आपने कोई कोर्ट का कागज मांगा? आपने किसी को बोला? नहीं बोला। भगत भाइयों, परमेश्वर सब देखा है, सबका हिसाब तिरकुटी पे होगा।
सबका हिसाब त्रिकुटी पे होगा। मासी आप बहाना नहीं बना सकते, आपकी दोनों बाजू काल के हाथ में होगी और बोलेंगे हमको नहीं बताया। अरे पूरी दुनिया में भी पुस्तक का प्रचार होगा जिसमें पॉइंट टू पॉइंट संत रामपाल जी महाराज के कोर्ट का जजमेंट है, और आप कहते हैं कि हमको किसी को नहीं बताया। मोबाइल तक आप लोगों को बताया जा रहा है। 99-315-92-093 जो वकील साहब का नंबर है, इस पर संपर्क करके आप पुस्तक को घर पर प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आप सच्चाई जान सकते हो। ओम प्रकाश जी को सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। तो भगत भाइयों, आपको एक छोटा सा क्लिप है जो सुनाते हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि केशव का रूप बना के, कबीर साहब ने भंडारा नहीं किया, अब तो हम भगत बन गए, आप लोग सब भगत बन गए ना, जानने लगे कि वो तो केशव तो जो है कबीर साहब ही थे। लेकिन उस समय जब भंडारा दे रहे थे उस समय नहीं पता था कि ये कबीर साहब ही है, हैं? ये केशव का भंडारा का रूप बना के आए थे भगत भाइयों। ये देखो, बाद में तो उन्होंने जो लीला की वो तो आप और सब हमको पता ही है। उस दिन 18 लाख साधु संत और काशी के सारे इकट्ठे होकर काशी का चूल्हा नोट कर रखा था। वो सभी उस काशी के बाजार में, काशी के शहर के आसपास बाहर में खड़े हो गए। रविदास जी सुबह सुबह आए घूमने के लिए। उन्होंने पूछा भी, महात्माओं आज कोई समागम है क्या? उससे पहले एक दो ने और पूछ लिया था उन महात्माओं से, बाहर से आए उनसे, कि तुम कैसे आई हो? तो कहने लगे, अरे कर्ष वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? हमसे पूछ रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति है, कबीर दुल्हा, और वो भंडारा करेगा, इसलिए आए हैं। रविदास जी ने सोचा, भाई कोई गड़बड़ कर दी ना, तो निकलना है, किसी ने गड़बड़ कर दी, उठी चिट्ठी पाऊंगी। कहने लगे, आपके पास कोई पत्र गया है? रविदास जी ने पूछा, हाँ। सबने बताया कि पत्र गया हमारे पास, ये देखो पत्र है हमारे पास। 3 दिन का भंडारा है, और प्रत्येक भंडारे में, प्रत्येक भोजन में एक असरफी मिलेगी और एक दोहर मिलेगी। रविदास जी तो समझ गया, उनकी चाल थी, चाल है लोगों ने, ये तो सफल हो गया आज अपनी चाल में। रविदास जी पहुंचे कबीर साहब की झोपड़ी पर और जाके सारा वृत्तांत बताया। तो कबीर साहब ने कहा कि बैठ जा भक्त, आजा, कुंडी लगा ले, भीतर बैठ जा। और भाई ये तो जीने नहीं दे, मेरे को तंग करेंगे क्योंकि तो दुनिया को गुमराह करना है और मेरा उद्देश्य इनसे बचाना है। अब ये ज्यादा है, मैं अकेला हूँ, और आज का दिन काट लूं। और रविदास रात में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, बोले माता पिता को, बोले बच्चों को सांस लेकर नगरी जाग दूंगा। ये चाहते यही है कि ये भाग जाए यहाँ से, ये रिलीफ महसूस कर लेंगे। वहाँ चलाना हुआ, अब ये तो ऐसे दुखी रखेंगे, बैठ जा तू, बैठ जा। अंदर बैठा लिया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर से परमात्मा गए सतलोक के अंदर। कबीर साहब एक रूम में वहां बैठे हैं, भजन करते दिखाई दे रहे, और वहां से टेलीफोन कर दिया ऊपर कि तैयार करो 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाए भोजन, असरफी, मोहर, दोहर, सब कुछ तैयार करो। वहां पहुंचे तो 9 लाख छोड़ सबको बैल बना के भगवान के लिए बैल बनकर खड़े हो गए हंस भक्त, और उनके ऊपर लाद दिया सामान सारा और कहा ले जाओ जितना चाहिए भगवान, आपका आदेश अनुसार तैयार। उनमें से 9 लाख बैलों के ऊपर भरा हुआ जलेबी, कचौड़ी, पूरी, सारा कुछ, लड्डू, बर्फी, बालूशाही और दोहर, मोहर, सब कुछ ठोक के
और काशी के चौपड़ के बाजार के में तंबू लगा दिए, टेंट सफेद डाइट पिटे, 9 लाख बैल और 9 लाख उनके साथ फिर वो भगत, एक एक दो सेवादारा रहे, 2-3 लाख वो भक्त थे, 9 लाख तो नहीं, 2-3 लाख भक्त, और सतलोक से आए वो सारे बंजारे बन के, बंजारे का रूप बना के स्वयं परमात्मा ने रूप बना करके, केशव रूप बना करके, और वहां टेंट में बैठकर भोजन शुरू कर दिया। ये सुना भगत भाइयों आपने कि सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि अपना दूसरा रूप बना के, केशव बंजारे का रूप बना के, और टेंट में आके बैठ गए। ये हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है कि केशव बंजारा, खुद कबीर साहब ही रूप बना के केशव बंजारा का आए थे। तो कबीर साहब ने खुशी में कोई भंडारा नहीं किया था कि प्रकट दिवस मना रहे हैं और सब भक्तों को नोच दो, सबको इनवाइट कर दो कि कबीर साहब यानी के भंडारा कर रहे हैं और सब संगत आ जाए। नहीं, कबीर साहब ने भंडारे के लिए कोई आदेश नहीं था। कबीर साहब भंडारे के पक्ष में नहीं थे। ये तो शेख तकी ने जब झूठी चिट्ठी काट दी, जब परमेश्वर, क्योंकि जब किसी के ऊपर इस तरह की आपदा आती है और वो नियम में रहकर, कोई भी भक्त आत्मा हो, सतगुरु के नियम में अगर मर्यादा में वो रहेगा तो वो फिर उसका परमात्मा ही वो सब कुछ करते हैं भगत भाइयों। तो इस तरह से दिखाया कबीर साहब ने कि आप पे कोई आपत्ति आ जाए, आप पे कोई विपत्ति आ जाए तो उसका इस तरह से परमेश्वर साथ देते हैं। लेकिन अगर आप मर्यादा में हो तो पकाया पकाया भोजन 9 लाख बैल के ऊपर, और 9 लाख वहाँ पे हंस आए थे उनको जिमाने के लिए। पकाया पकाया लड्डू, कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, सब खीर, खांड, और एक 10 ग्राम सोना का एक वो क्या बोलते हैं उसको, टिकड़ा, और एक दोहर कंबल टाइप बहुत अच्छा, जो समय का बिल्कुल बेहतरीन वाला कंबल समझो आप, प्रत्येक भोजन पे। यानी कि कबीर साहब ने ये सब बंजारे के रूप में करके दिखाया। फिर बाद में पता चला कि तो कबीर साहब थे। तो भगत भाइयों, आप खुश होकर के कि कबीर के प्रकट दिवस पे हम जा रहे हैं वहाँ भंडारा करने के लिए, भूल कर भी मत जाओ। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये गुंडी हत्यारी बलात्कारी है। इन्होंने 5 महिला, एक बच्चे की निर्मम हत्या की है। ये पाप का भोजन है। मंत्री संतरी से पता नहीं किस चीज से ये पैसा मांग रहे हैं, और आप उस अन्न को खाओगे तो आप भी पाप के भागी बन जाओगे। इसलिए भूल कर भी इस भंडारे में आप लोग गए, बहुत बड़ी गलती कर दी भगत भाइयों। अपने गुरु के वचन पे आप नहीं टिके। अरे आपको जाना था, कबीर प्रकट दिवस मनाना था तो जेल में जाते ना, तब पता चलता कैसे मनाया जाता है प्रकट दिवस। तो भगत भाइयों, हम आपसे यही निवेदन आग्रह करते हैं कि सच्चाई जरूर जानो अपने। अगर आप कहते हो कि हम गुरुमुखी हैं और हमारा गुरु है संत रामपाल जी महाराज, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, तो उस गुरु अपने चेले होने का, अपने चेले होने का अपना फर्ज निभाओ। या हवा में ही तीर छोड़ रहे हो, या दूसरे को दिखाने के लिए कहते हो कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के हम अनुयायी है। इस पृथ्वी पे कोई ऐसा संत नहीं है संत रामपाल जी महाराज के जैसा। संत रामपाल जी महाराज को उल्टे सीधे कमेंट करते हो तुम। अन्य धर्म गुरु जितने भी शंकराचार्य, आचार्य, संत महात्मा है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा लिखते हो। संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाकर उस पुस्तक में अश्लील भाषा लिखते हो। जितने भी सनातनी हमारे हिंदू भगत भाई है, जितने भी ये देवी देवता है, उनके ऊपर आपने अश्लील भाषा लिखी है, चित्र बना करके अश्लील भाषा युक्त पुस्तक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने लिखी है, और ऊपर फोटो लगा देंगे संत रामपाल जी महाराज का। ये देखो संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत का ज्ञान है। अरे तुमने ऐसी तैसी कर डाली ज्ञान की। कोई सी पुस्तक ऐसी नहीं छोड़ी तुमने। पुस्तक क्या छोड़ी, जो संत रामपाल जी महाराज की जो ओरिजिनल पुस्तक थी वो तो बंदी कर डाली।
हैं? सारी पुस्तक तुमने खुद लिखी और फोटो संत रामपाल जी महाराज का लगा के पूरी दुनिया में आप संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हो हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो नालायको, अपने गुरु को ही तुमने दोगला साबित कर दिया। खूब जाओ भंडारा खाओ, ऐश करो, आश्रमों में लड्डू जलेबी खूब खाओ। तुम्हारा गुरु जिंदा जेल में 11 साल से कष्ट उठा रहा है और सूख के लकड़ी से हो गए हैं। अरे तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान नहीं पाओगे अपने गुरु को। और जब आश्रम में थे अपने गुरु जी तो चेहरा ऐसा था लाल की, ऐसा लगता कि चेहरे से खून टपक रहा है। इतने लाली, इतने गोल मटोल अपने गुरु जी थे हैं। और अब देखो, अरे अगर तुमने संत रामपाल जी महाराज का चेहरा देख लिया तो तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेगी, इतनी आत्मा रोएगी कि क्या हाल बना दिया वहां जेल में अपने गुरु का। किस तरह से वहां काम करते होंगे इस उम्र में, सशरम आजीवन कारावास किस तरह से काम करके खाना खाते होंगे। खाना खाते भी है आत्मा नहीं है, इस बात की तो जानकारी नहीं है भगत भाइयों। आपको अनुमान नहीं है कि जेल में कैसे कष्ट होता है, क्योंकि आप कभी जेल में नहीं गए। ये फोटो देख लो, ये जेल की फोटो, ये कंबल बिछा हुआ है और यहाँ बाहर एक घड़ा रहता है पानी पीने का घड़ा। इधर लैट्रीन है, इधर हाँ, ये इधर इस साइड में लैट्रीन बनी है भगत भाइयों। पानी पीने का ये सलाखों के बाहर रखा है घड़ा, गिलास रखा है, उसमें हाथ दो, सलाखों के बीच में से घड़े में पानी पी लो, हाथ दे के गिलास भरो पी लो। उस गिलास को कोई साफ करता है नहीं करता है, वहीं पे झाड़ू लगाते हैं। तमाम तरह का धूल मिट्टी डस्ट गर्दा है। वो अपने सदगुरुदेव जी उसको पानी को पीते हैं। मुंह हाथ धोना हो या नहाना हो तो उसमें लैट्रीन वाले उसमें जाके जो है ना वो व्यवस्था सब उन्होंने जेल वालों ने कर रखी है। क्या कभी ये बात महसूस की है क्या? अरे अपने गुरु के लिए कभी ये बात महसूस की है कि जेल में क्या कैसे कटराई होगी गुरु की? नहीं, तुमको कोई लेना देना नहीं। जाओ भंडारा खा रहे हो हैं, जिंदा गुरु जेल में कष्ट उठा रहा है, तुम फोटो के आगे भोग लगा रहे, तुम्हें क्या मतलब अपने गुरु से हैं? गुरु के लिए तो तुम आवाज नहीं उठाओगे। अरे भगत भाइयों, अगर अभी भी आप लोगों में थोड़ी गैरत बची हुई है, अपने गुरु के लिए इज्जत है, सम्मान है, आप वास्तव में आप मानते हो कि हमारा गुरु है हैं? आप अगर दर्जा देते हो गुरु का अपने हृदय से, तो उस गुरु के लिए सच के लिए आवाज उठाओ और बताओ पूरी दुनिया को कि 5 महिला एक बच्चे की हत्या करने वाले वहीं के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं। ये प्रबंधक समिति RSSS के गुंडों ने मिलकर 5 महिला एक बच्चे को मार डाला और उसका सबूत ये रहा, कोर्ट का जजमेंट। पूरी दुनिया में बताओ, मंत्री को बताओ, संतरी को बताओ, अधिकारियों को बताओ, अरे इन सबको बताओ, कोई ना कोई तो सुनेगा। इनके खिलाफ आंदोलन की तैयारी करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पूरी मीडिया के सामने बताओ सच्चाई सबूत सहित। अरे कोई ना कोई तो भनक पड़ेगी कान भगत भाइयों। ऐसा नहीं इस पृथ्वी पे कि नहीं सुनेगा, कोई ना कोई तो अवश्य सुनेगा। और दया परमात्मा की होगी, दया उस बंदी छोड़ की होगी, करवाने वाले वही है, क्योंकि दोनों तरह से काम करते हैं परमेश्वर। दोनों तरह से परमेश्वर की वाणी है कि दोनों साइड से काम करेंगे। जैसे तैमूर लंग के विषय में सतगुरुदेव जी ने वो वचन बोले हैं कि वो बकरी भी चराता था और किसी हिरण पे चोट भी मारता था तैमूर लंग। और जब सपने में दिखाई देना तैमूर लंग को कि उसको जो है ना हिरण को मोल ले ले हैं, अब वो क्या समझ रहा था कि मेरे पास पैसा नहीं, कैसे वो मेरे को देगा। लेकिन कह रहे थे सपने में, तू इसकी टेंशन मत ले, तू एक बार उससे बात करना। तो परमेश्वर ने ऐसी ही उसके मन में वो जिज्ञासा भर दी कि मेरे लिए तो ये हिरण छोटा है, मैं कहीं बाहर जाके जो है चोट मार लूंगा, अपना कार कर लूंगा बाहर अपने प्लॉट वगैरह में जहाँ उसकी बाहर कोई जमीन पड़ी थी, और ये छोटा मेरे लिए कम पड़ रही है जगह, ये सोच के। और उसने जो है तैमूर लंग को वो दे दिया किराए पे, वो सॉरी जैसे भी उसको दे दिया वो परमानेंट के लिए। कह लगे तू इसको रख और पैसे कमा और धीरे धीरे हमको दे देना। तो दोनों तरह से काम किया, उसके दिमाग में भर दिया, यार मेरे लिए तो जगह छोटी है भाई हैं, अब तुम्हारा काम भी चल जाएगा, तुम इसको ले लो। तो परमेश्वर दोनों तरफ से काम करता है भगत भाई। जब आप बोलोगे नहीं, आप गुरु के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो कौन सुनेगा?
अरे कोई तो बोलने वाला होना चाहिए, कोई तो बताने वाला होना चाहिए। अरे बच्चा रोएगा तभी उसकी माता दूध पिलाती है, और नहीं तो समझती है खेल रहा है, रोया नहीं तो खेल रहा होगा। तो भगत भाइयों, अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ, सच के लिए बोलो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। पता नहीं किसी युग में कभी समय आए ना आए, मनुष्य जीवन हो अथवा ना हो, किसी जीव जंतु के प्राणी के उसमें हो, किसी योनि में हो, लेकिन इससे अच्छा मौका, यानी जो अपने गुरु के ऊपर जो कष्ट यानी कहर बीत रहा है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हमारे लिए, इससे बड़ा कोई हमारे लिए दुख नहीं है। लेकिन इस दुख की घड़ी में अगर हमको बोलने का समय मिल गया, हमें बोलने का अवसर मिल गया, हमें सच्चाई मिल गई, और फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, तो फिर तो भाई कुछ नहीं बनेगा। ये सारे सबूत हमारे पास में है, और फिर आप नहीं बोलोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भगत भाइयों, सत साहिब चैरिटेबल एंड वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी को सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, बड़ी दया बंदी छोड़ की है, जो भगत जी जुड़े। और कल इन्होंने एक वीडियो बनाई थी सदगुरुदेव जी के केस के बारे में, कल भी ये जुड़े थे भगत भाइयों। और आपको बता देते हैं कि वकील साहब से हमारी बात हुई। अब कल यानी कि 15 तारीख को लगभग 8:30 बजे वकील साहब भी लाइव आएंगे, और जो अपने संत रामपाल जी महाराज का जो कोर्ट का जजमेंट है FIR नंबर 429 व 430 का एक एक पेज पर एक एक पॉइंट का इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का खुलासा करेंगे। और सभी भगत भाई लाइव में जुड़ेंगे, जूम मीटिंग के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से, जैसे भी व्यवस्था होगी आपको बता दी जाएगी। यानी आप सभी भगत भाई बहनों को लिंक भेज दिया जाएगा। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने जिस तरह से 5 महिला एक बच्चे को मारा है, संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र करके आजीवन कारावास की सजा करवा दी, उसका खुलासा पूर्णतः राष्ट्रीय प्रबंधक संस्था चैरिटेबल के शशि भूषण सिंह जी 15/6/2025 को यानी संडे के दिन कल 8:30 बजे जूम मीटिंग के माध्यम से खुलासा किया जाएगा। प्रत्येक भगत भाई बहन को जोड़ा जाएगा लाइव में, और उसके FIR 430 का एक एक पर्चे का पॉइंट टू पॉइंट खुलासा किया जाएगा। भगत भाइयों, आप लोग इतने मजबूत हो जाओ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, किसी भी भगत भाई से कोई भी मीडिया वाला कोई भी सवाल कर दे तो आप फट से जवाब दे सको। आपको जानकारी होनी चाहिए, भले ही आपसे कोई मीडिया वाला ना पूछे, लेकिन आपको अपने गुरु के साथ हुए अत्याचार के विषय में एक एक पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए भगत भाइयों। तो उसके लिए वकील साहब प्रयत्न कर रहे हैं, और कल इसकी शुरुआत हो जाएगी भगत भाइयों। और अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाओ, वरना फिर बहुत पछताओगे। क्योंकि सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किए ना है, फिर क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। जब यो शरीर छूट जाएगा भगत भाइयों, चिड़िया रूपी जब ये शरीर छूट जाएगा, यानी कि चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेत चुग गई, शरीर छूट गया हमारा, फिर कुछ नहीं बनेगा। फिर तो जो है ना सारा जो है ना मामला खराब हो जाएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि जितने भी हमारे भाई नेतागण हैं, मंत्री संतरी अधिकारी को हम सारे सबूत देंगे, सारे प्रमाण बताएंगे जजमेंट फाइल के आधार पर। और सभी भगत भाई सजग हो जाओ, तैयार रहो, आने वाले समय में जो सब कार्रवाई होती रहेगी। और हमारे फर्रुखाबाद के जो राष्ट्रीय प्रबंधक सोबरन जी है, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अपने जो प्रदेश अध्यक्ष जी है सोबरन जी, उनके यहाँ पर सबूतों का पूरा हब बनाया जा रहा है। वो सारे सबूत वहाँ पहुँच गए हैं भगत भाइयों। कोई भी देश का नागरिक या भगत समाज अगर सबूत के लिए जाना चाहता है तो फर्रुखाबाद से प्राप्त कर सकता है। वहाँ पे सारे सबूत है, और बाकी जो बचे हैं वे सब वहाँ पे जो है जमा हो जाएंगे। यानी पूरा सबूतों का वहाँ एक हब बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, अपने प्रदेश अध्यक्ष सोबरन जी के यहाँ पर। तो भगत भाइयों, आज के लिए दास इतना ही।
और अपने जितने भी भगत भाई फेसबुक पर जुड़े हैं उन सभी भगत भाइयों को हम जो है ना धन्यवाद देते हैं, जो फेसबुक पर अपने समय निकाला और अपने गुरु के लिए कहीं ना कहीं दिमाग में आया होगा, कहीं ना कहीं अंतरात्मा जागी होगी कि हम अपने गुरु के लिए आवाज़ जरूर उठाएंगे आने वाले समय में। तो भगत भाइयों, अगर दास से कोई गलती हो गई हो बोलने में तो हम भक्तों से, बहनों से जो है क्षमा मांगते हैं। लेकिन वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के खिलाफ तो हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, इन गद्दारों को तो हम ऐसे ही जूता चलाते रहेंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के ऊपर तो हम ऐसे ही जूता चलाते रहेंगे भगत भाइयों। जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक बेचता हुआ कोई हमको नजर आ जाए, उसको साले को, गद्दार को ऐसे ही जूतों से हम मारेंगे, फिर उसकी वीडियो बनाएंगे, फिर उसकी FIR करेंगे। और एक हाथ में होगी पुस्तक ज्ञान नामृतम षड्यंत्र का विष, और एक हाथ में ये मजबूत जूता 7 नंबर का मेरे को आता है, यही मारूंगा हरामजादे। जो भी आपको संत रामपाल जी महाराज के नाम से गुंडाई करते हुआ मिल जाए, उसको ऐसे ही जूतों से मारो भगत भाइयों। इन गद्दारों से नहीं डरना, इनके खिलाफ ऐसे ही कठोर बन के इनके खिलाफ सच के लिए आवाज़ उठानी है। इसलिए भगत भाइयों, दास अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं और कल फिर लाइव में जुड़ेंगे वकील साहब के साथ 8:30 बजे। और अब आप सभी भगत भाई बहन के पास वो लिंक पहुंच जाएगा, जैसे जूम मीटिंग होगी या गूगल मीट जैसे भी होगा, वो आपको सब पता चल जाएगा। सत साहेब भगत भाई। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब। हाँ, वो भगत भाइयों, एक थोड़ी जरूरी सूचना है कि उत्तर प्रदेश के दास मुजफ्फरनगर जिले से है और दास का मोबाइल नंबर है, यानी हरीश दास 81 26 82 51 51। इस नंबर पर फ़ोन करके आप सारे सबूत भी प्राप्त कर सकते हो, जो मुजफ्फरनगर जिले के आसपास के रहने वाले हैं। और दास का यूट्यूब चैनल है यथार्थ सत्य, इस पर भी आप जो है ना, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके उस पर भी सारे सबूत आप प्राप्त कर सकते हो। और सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट से हरीश कुमार, उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से, जितने भी अपने आंदोलनकारी भगत भाई बहन हो, उन सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।